तो रोटेटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर, न्यू फोल्डर करूँगा और डेस्कटॉप के ऊपर ये फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे रोटेटिंग कार्ड। ठीक है, इसको VS कोड में खोल लेता हूँ, ओपन विद VS कोड, राइट क्लिक करके फाइल बनाते हैं दो। एक चाहिए हमें HTML फाइल तो index.html, एक चाहिए हमें CSS फाइल तो style.css। HTML में जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है जो हमें सबको चाहिए होता है, शिफ्ट और 1 दबाया, टैब दबाओ और कोड आ जाएगा लिख के। ठीक है, टाइटल में डॉक्यूमेंट को हटा के यहाँ पे चेंज कर देते हैं रोटेटिंग कार्ड ट्यूटोरियल। ठीक है, सेव। बॉडी में एक हेडिंग डाल देता हूँ H2 नमस्ते, और CSS को लिंक कर लेते हैं, लिंक CSS, सेव करा। CSS में एक स्टाइल दे देते हैं ताकि पता चले कि CSS लिंक हो गई है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर डॉजर ब्लू, सेव। गो लाइव करते हैं। बिल्कुल ठीक है, CSS लिंक हो चुकी है, HTML भी काम कर रही है, HTML तो करेगी वैसे, तो मैंने साइड बाय साइड आपको दिखे करके छोटा बना दिया। ओके, अब थोड़ी HTML लिख लेते हैं, थोड़ी सी लिखनी है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो क्या लिखना है, सबसे पहले डिव में दे देता हूँ मैं कार्ड कंटेनर। कार्ड कंटेनर के अंदर एक डिव जिसमें होगा फ्रंट साइड, राइट। तो एक कार्ड हम बनाएंगे तो वो फ्लिप कर रहा होगा जैसे कि आपने देखा था, तो जिसका फ्रंट साइड भी है बैक साइड भी है, राइट। तो फ्रंट साइड बना लेते हैं के लिए उस कार्ड के अंदर एक डिव बनाया मैंने, उसका नाम मैं दे देता हूँ कार्ड साइड, और ID दे देता हूँ मैं इसकी फ्रंट। इसके अंदर एक H2 लिखते हैं जिसमें मैं लिखता हूँ फ्रंट साइड, फ्रंट साइड। ठीक है, उसके बाद हमें एक और डिव चाहिए जिसकी क्लास सेम होगी कार्ड साइड और ID अलग होगी बैक, और इसके अंदर भी एक H2 लिखूंगा जिसमें मैं लिखूंगा बैक साइड। ठीक है, इस तरह से ये H2 को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, फ्रंट साइड बैक साइड लिख के आ गया। अभी तक हमने क्या किया, एक कार्ड कंटेनर बनाया HTML में। कार्ड कंटेनर के अंदर दो डिव बनाई, एक डिव ये है फ्रंट, एक डिव ये है बैक। ठीक है, जो दोनों को सेम क्लास इसलिए दी है ताकि दोनों को एक साथ हम टारगेट कर सकें, और अलग अलग ID दी है ताकि अलग अलग भी टारगेट करना है, क्योंकि अलग अलग कलर देंगे तो ID से देंगे। ठीक है, जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जैसे कि हाइट हो गई, विड्थ हो गई, दोनों की सेम होनी चाहिए, तो इसलिए कार्ड साइड क्लास दे दी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ी सी CSS लिखते हैं, बैकग्राउंड से बॉडी का कलर हटा देते हैं घटिया सा। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ी सी CSS लिखते हैं। CSS में सबसे पहले जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उसको हम हटा देते हैं, लाइक डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0, डिफ़ॉल्ट पैडिंग, पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो ये सेव हो गया चिपक के एकदम। जो भी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग थी वो हमने हटा दी। अब आते हैं सबसे पहले किस पे, बॉडी पे भी कुछ दे देते हैं। बॉडी पे क्या देना है, बॉडी पे भैया हमको देना है डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और बॉडी की एक मिन हाइट भी देनी है, नॉट मिन हाइट ऑफ 100 VH। सेव। तो मैंने क्यों दिया आपको समझ में आ गया, ताकि मैं ये चीज़ को बीच में ला सकूं, बस इसीलिए। डिस्प्ले फ्लैक्स दिया बॉडी का, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और मिन हाइट इसलिए दी, देखो अगर मैं हाइट नहीं देता, हटा देता हूँ, सेव किया, तो यहाँ पर आया क्योंकि बॉडी की कोई हाइट बाय डिफ़ॉल्ट है नहीं। बॉडी की हाइट किससे डिफाइन होती है, इसके कंटेंट से। जितना मैं कंटेंट लिखूंगा उतनी बॉडी की हाइट बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मैं लिखूं कि मिनिमम हाइट 100 VH होनी चाहिए, तो 100 VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट, मतलब जितनी आपको स्क्रीन दिखी है मिनिमम इतनी हाइट तो होनी चाहिए। इसलिए सेव करके इतनी पूरी हाइट बॉडी की, और अलाइन आइटम सेंटर करके बीच में आ गया। ठीक है, अब आते हैं कार्ड को डिफाइन करते हैं, कार्ड कंटेनर को डिज़ाइन करते हैं। कार्ड कंटेनर, राइट।
कार्ड कंटेनर में क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्यों मैं दे रहा हूँ, रिलेटिव मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं जो इसके अंदर के जो दो चाइल्ड एलिमेंट हैं मैं इनको इस कार्ड कंटेनर के हिसाब से एडजस्ट करूँगा, इसीलिए मैं कार्ड कंटेनर को पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ। इन दोनों को पोजीशन एब्सोल्यूट दूंगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो रिलेटिव और इसकी एक फिक्स हाइट रख देते हैं, हाइट रख देते हैं 25 रैम, और इसकी एक फिक्स विड्थ होगी विच इज़ 250 पिक्सल्स, ठीक रहेगा, ठीक है। और मैं इसका बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपको दिखे, 2 पिक्सल सॉलिड रेड, सेव किया तो ये है, ठीक है। बॉर्डर नहीं देता तो कुछ समझ में नहीं आता, बॉर्डर देख के समझ में आ गया ना। हाइट दे दी, विड्थ दे दी और बॉर्डर दे दिया है अभी। अब जो इसके अंदर जो चिल्ड्रन है जिसको मैं टारगेट करूँगा कार्ड साइड से, ठीक है, कार्ड साइड दोनों को क्लास दे रखी है कार्ड साइड, ठीक है, तो दोनों को एक साथ टारगेट हो जाएगा। कार्ड साइड की जो पोजीशन है वो क्या होगी, एब्सोल्यूट। अब देखो विड्थ 100% कर देता हूँ, हाइट 100% कर देते हैं। अब मैं बॉर्डर करके दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर होगा। बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, सेव, देखो बिल्कुल कंटेनर से चिपक के उससे बाहर नहीं गया है, ठीक है। 100% ऑफ वॉट विड्थ, 100% ऑफ कार्ड, 100% ऑफ कार्ड हाइट, उसकी हाइट हो गई, ठीक है। इसीलिए पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट ऐसे काम आता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर एडजस्ट करनी है, बाहर एक पेरेंट बनाओ, उसकी पोजीशन रिलेटिव करो, उसको अच्छे से आप सेट करो, फिर जो आपको उसके अंदर सेट करना है उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट दो और जो कंटेनर है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करो। अगर मैंने विड्थ लिख दी होती 50% तो 50% ऑफ व्हाट, 50% ऑफ दैट कार्ड, ठीक है। सेव किया, ये देखो आधा ही लिया ना उसने, बिल्कुल एग्जैक्ट आधी जगह ली है। तो अभी हमें चाहिए 100%, सेव किया, ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कार्ड साइड का जो ये बीच में जो ये चीज़ें हैं फ्रंट साइड और बैक साइड जो लिखा हुआ है इसको बीच में लेके आते हैं। वो हम कैसे करेंगे, हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, अरे ये क्या हो गया, उसमें हम क्या देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बीच में आ गया, ठीक है। कैसे आया बीच में डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, अब कार्ड साइड जो है वो एक कंटेनर है, अब कार्ड साइड एक कंटेनर है और कार्ड साइड का जो चिल्ड्रन है वो ये H2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर रहे हैं तो इसके अंदर जो चिल्ड्रन है, चाइल्ड है H2 जिसमें फ्रंट साइड लिखा हुआ है, इस पे काम हो रहा है। ये अब अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर इस पे काम हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो उसके अंदर जो कंटेंट लिखा है वो बीच में आ गया। इससे पहले हमने किसको डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था, यहाँ पे देखो, इससे पहले हमने बॉडी को डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर ये कार्ड कंटेनर है, तो कार्ड कंटेनर बॉडी का चाइल्ड है, राइट। तो इसमें वो डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन और जस्टिफाई काम किया, तो ये बीच में आ गया, बॉडी के बीच में, देखो बीचों बीच। उसके बाद कार्ड कंटेनर के अंदर कार्ड साइड है, कार्ड साइड के अंदर जो चाइल्ड है उस पर काम किया इस वाले डिस्प्ले वाले फ्लैग्स ने, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्ड साइड में मैंने क्या दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ये किस पे काम कर रहा है, हेडिंग वाले पे, ठीक है, हेडिंग वाले एलिमेंट में, क्योंकि जो हेडिंग वाला एलिमेंट है वो कार्ड साइड का चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आ गया बीच में। अब आप बोलोगे यार ये फ्रंट साइड बैक साइड तो एकदम ओवरलैप है, बैक साइड तो दिखना नहीं चाहिए, पीछे होना चाहिए, राइट, तभी हम उसको रोटेट कर पाएंगे। बिल्कुल सही किया। तो कैसे करेंगे हम इसको एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी जिसका नाम है बैक साइड विजिबिलिटी। क्या बोलते हैं, बैक साइड विजिबिलिटी। इसको मैं दे देता हूँ हिडन, सेव। कोई फ़र्क आया, नहीं आया, ठीक है। ये कब आता है, जब कोई भी चीज़ रोटेट होगी तब आएगा, ठीक है। ट्रांजिशन दे देते हैं इसको ताकि स्मूथली ये रोटेट हो, ऑल 0.8 सेकेंड ईज, ठीक है, सेव। अभी कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको। अब आते हैं कार्ड साइड, बैक और फ्रंट, इन दोनों को टारगेट करते हैं। डॉट नहीं, इसको आईडी दे रखी है मैंने, फ्रंट, राइट। तो फ्रंट को टारगेट करते हैं, फ्रंट को टारगेट में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फ्रंट का, मैंने लिख के रखा है बैकग्राउंड कलर, #00
93E9, राइट। तो ये रहा। तो बैकग्राउंड कलर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। बैकग्राउंड कलर तब काम आएगा जब आपकी बैकग्राउंड इमेज लोड नहीं होगी, राइट। तो बैकग्राउंड इमेज में दे देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। किसी वजह से मान लो ये नहीं काम करता तो बैकग्राउंड कलर काम आएगा 43 डिग्री। अब जिसको डिग्री नहीं समझ में आती वो ये लिख सकता है टू राइट या टू लेफ्ट। इसका क्या मतलब होता है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 45 डिग्री मैंने लिखा, 45 डिग्री, एंड देन कलर हम पहला चूज़ करेंगे कौन सा कलर चाहिए। तो मैंने लिखा हुआ है 4158D0, ठीक है, इस तरह का कलर। और ये कहाँ पे रहेगा 0% में, ठीक। उसके बाद कॉमा नया कलर, इसको भी मैंने हैश में लिखा है CB50C0, राइट। और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 46% तक। इसके बाद दूसरा कलर हम दिखेंगे, मतलब तीसरा कलर FFCC70, और ये कहाँ तक जाएगा 100% तक ये जाएगा। सेव करेंगे तो देखो 43 डिग्री में काम किया इसने। अब टू राइट टू लेफ्ट में क्या करा था, मतलब अगर 45 डिग्री के बदले आप ये लिखोगे कि टू राइट, सेव करोगे तो देखो राइट की तरफ को, ठीक है, टू राइट। पहला कलर कौन सा है, ये थोड़ा ब्लूइश टाइप्स या पर्पल, जो भी बोलो इसको, पर्पल तो ये है। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद येलो कलर। तो इस तरह से तो 0% से ये कलर स्टार्ट हो रहा है, मैंने लिखा है, और कहाँ तक जाएगा 46% तक। और वही 46% से ये कलर स्टार्ट होगा, ये दोनों आपस में ब्लेंड भी हो रहे हैं थोड़े से। 46% से ये स्टार्ट होगा और 100% तक जाएगा, और ये कलर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 100% में ये वाला कलर है, येलो कलर, ठीक। तो इस तरह से कलर ब्लेंड हो गए आपस में। टू राइट, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा टू लेफ्ट, अगर लिखूँ तो ये इसका उल्टा हो जाएगा इस तरह से, या टू बॉटम, तो इस तरह से। और अगर मैं लिखूँ टू टॉप तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सॉरी, टू टॉप, ठीक है, टॉप की तरफ को। और इसी चीज़ को आप डिग्रीज में भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा था 43 डिग्री या 46 डिग्री लिख लेता हूँ, चलो। तो इस तरह से एक एंगल बन जाएगा, राइट, इसी तरह से। तो बस यही काम होता है डिग्री और टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है। ग्रेडियंट कलर भी समझ में आना चाहिए। ये मैंने दे दिया फ्रंट को, फ्रंट को सिर्फ इतना ही देना है, ज़्यादा काम हमने करना है बैक एंड, बैक वाले में। तो यहाँ पर आईडी से पकड़ते हैं उसको भी, बैक, और इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट। क्यों, क्योंकि ये सामने है ना, अब इसको मेरे को पीछे भेजना है तो मैंने इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट कौन सा एक्सेस, वाई एक्सेस रोटेट करना पड़ेगा, राइट। सीधा जो एक्सेस है उसको हम रोटेट करेंगे तो ये पीछे चले जाएगा। कितना रोटेट करना है, -180 डिग्री। सेव, तो चला गया देखो पीछे, ठीक है। और बैक साइड विजिबिलिटी हिडन नहीं करता अगर मैं, तो देखो जो इसका पीछे का चीज़ था वो दिख जाता सामने। यहाँ पे काम आता है बैक साइड विजिबिलिटी, ठीक है, इसलिए बैक साइड विजिबिलिटी हिडन रखो। ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ये चला गया पीछे। अब इसको भी हम कोई कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, इसको भी दे देते हैं #4158D0, सेम कलर दिया, ठीक है, डॉजर ब्लू ही दिया। और इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट। ये कलर भी मैंने लिख के रखे हैं, 160 डिग्री मैंने दे रहा हूँ इसमें। और इसमें सिर्फ दो ही कलर मैं दूंगा। पहला कलर है 0093E9, और ये कहाँ से शुरू होगा, ये 0% से शुरू होगा। दूसरा कलर है आपका 80D0C7, ये कलर है, और ये जाएगा पूरा 100% तक, बस, ठीक है। ये बैक साइड का हो गया, हमें ये समझ में आ गया, ये हमने बना दिया। अब क्या करना है, हावर करने पे ये चेंज होना चाहिए, राइट, मतलब पीछे जाना चाहिए, पीछे वाला आगे आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले कार्ड कंटेनर पे जब हम हावर करें तो जो कार्ड साइड है और जो
इसके अंदर फ्रंट है, सबसे पहले हम फ्रंट पर टारगेट करते हैं। वो ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए वाई एक्सेस में, और कितना डिग्री रोटेट होना चाहिए, 180 डिग्री, ताकि वो पीछे चले जाए। ठीक है, ये देखो पीछे जा रहा है ना, लेकिन फ्रंट वाला आगे नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमें बैक वाले को, सॉरी बैक वाला आगे नहीं आ रहा, तो बैक वाले को भी टारगेट करना पड़ेगा। कार्ड कंटेनर हावर कार्ड साइड, कौन सा साइड, बैक वाला, क्या होना चाहिए, रोटेट, ट्रांसफॉर्म रोटेट, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, कितना कितना रोटेट होगा कि ये सामने आ जाए 0 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, अब यार कुछ तो अलग लग रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था और अभी दिखाया था, फ़र्क है। क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ, पर्सपेक्टिव का फ़र्क है। पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये आपको ऐड करना पड़ेगा कार्ड कंटेनर में। ठीक है, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कि इससे होता क्या है। पर्सपेक्टिव मैं लिख देता हूँ 150 रैम, जैसे मैं सेव करूँगा, और अब देखना फ़र्क दिखा, ये ऐसा लग रहा है, देखो बॉर्डर देखो, ये रेड बॉर्डर देखो और ये ग्रीन बॉर्डर देखो, इससे बाहर आ रहा है लग रहा है, राइट, आपकी तरफ को बाहर को निकला हुआ है ये। तो ये होता है पर्सपेक्टिव से। पर्सपेक्टिव मतलब जो जेड इंडेक्स है, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है थोड़ी सी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। जेड एक्सेस मतलब आप व्यूअर, आपसे कितना दूर या नज़दीक, 3D में इसको इमेजिन करो, आपसे कितना दूर या नज़दीक, वो डिसाइड करता है पर्सपेक्टिव। ठीक है, 150 रैम मतलब 150 रैम आपकी तरफ को, ये देखो ये लग रहा है ना, इससे बाहर को निकल रहा है। अगर मैं पर्सपेक्टिव को हटा दूँ, सेव करूँ, तो अब देखो नॉर्मली फ्लिप हो रहा है वो, लेकिन अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो अब लग रहा है दरवाज़ा खुल रहा है टाइप्स, है ना, ये देखो, या जब हम पेज पलटते हैं उस तरीके का दरवाज़ा खुलने वाला। ठीक है, तो ये पर्सपेक्टिव से आया। अब बॉर्डर हम हटा लेते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कि हमने समझ लिया बॉर्डर का खेल, और रेड वाला बॉर्डर भी हटा देते हैं। ठीक, फाइन है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ये एजी हो गए, इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस किसको दें, कार्ड साइड को दें या कार्ड साइड को दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस आई थिंक 15 पिक्सल काफ़ी रहेगा। बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल दिया, सेव किया, तो देखो ये थोड़ा इस तरह से बन गया। अब मैं इसको बड़ी स्क्रीन में दिखाऊं, ठीक है, काफ़ी इजीली बन गया। फ्रंट साइड बैक साइड, थोड़ा सा इसको वो दे देते हैं स्टाइलिंग टाइप्स, मतलब जो बॉडी है इसमें दे देता हूँ कलर वाइट, सेव, तो ये जो कलर है वो वाइट हो गया। और फॉन्ट साइज़ आई थिंक 2 रैम काफ़ी रहेगा, 2 रैम, हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन सही है। ठीक है, इस फॉन्ट को आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको दे देता हूँ 2 रैम नहीं, उतना डिफ़ॉल्ट रखते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रंट साइड में मैं लिखता हूँ, और बैक साइड में मैं लिख देता हूँ ठीक है। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।